आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे खटिक और पासी समुदाय की सुअर की बलि देने की परंपरा भी है। आप काटिए बकरा, वहां काटेंगे सुअर। कि सारी पशुओं की मोहब्बत बकरीद पे क्यों आती है? क्या मुर्गे को पशु नहीं माना जाता है, या उसमें जान नहीं होती है, या सुअर लेके पहुंचे जा रहे काटने के लिए? सर, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये 22 लाख जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कोई आत्महत्या किए ले रहा है, उस पर तो सड़क पर उतरते नहीं है। इतनी उम्र का आदमी अपने को नेता कहता है, आज टिका कहां पर है? बकरे और मुर्गे और सुअर पर। इतने ही बड़े अगर अकलमंद होते तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे हैं? जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे हैं? क्यों बीजेपी के सरकार शासन में ही ऐसी बातें होती हैं? जितनी बातें हो रही हैं बीजेपी के शासन में हो रही है। बीजेपी का जहां शासन नहीं है, हमारी सब बातें नहीं हो रही है। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। ये सुअर खो रही है, सामने दिखाई दे रहा है। ये सुअर खो रही है, इस तरह की बात कर सकते हो? सुअर खो, तू तो आग बंद कर। चिरकुट सुअर खो हो तुम, सुअर खो हो तुम। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। भाई हिंदुओं में भी एक बड़ा समाज है जो मांसाहार करता है, लेकिन अपने घर के नीचे ही मांस काटने लगेगा क्या? नहीं काटता ना वो। हिंदुओं के समाज में बड़ा वर्ग जो है वह भी मांसाहारी है, लेकिन वो जो है अपनी सोसाइटी में मांस काटने की जिद तो नहीं कर रहा है ना। तो ये क्यों जिद कर रहे हैं? क्या कारण है? आप जो नियत स्थान तो इसीलिए वहां पर सुअर लाया जाएगा। वहां बकरे को जिबा कीजिए, वहां पर सुअर इसीलिए लाया जाएगा। नहीं, बात ठीक है, लेकिन इसीलिए सुअर लाया जाएगा वहां पर। नहीं, आप बहुत अच्छा प्रश्न। अगर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है तो वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सुनिए तो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर बीजेपी रूल करती है। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो वहां पर सुअर लाया जाएगा। ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि क्या है, जब इनके यहाँ बकरा काटने की अगर परंपरा है तो हमारे यहाँ खटिक और पासी समुदाय की सुअर की बलि देने की परंपरा भी है। आप काटिए बकरा, वहां काटेंगे सुअर। तो बकरा काटने की अगर अनुमति है तो सुअर काटने की भी अनुमति होगी। मैं सुअर देख के भागिएगा। मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ भी पासी और खटिक सुअर लाया गया था, सुअर काटने की बलि की परंपरा। वहां पर जो सुअर लाया गया था उसमें यह कहा गया था कि सुअर हम वराह पूजा करना चाहते हैं। वराह पूजा होती है सितंबर में। सही पकड़े हैं। भाद्रपद महीने में होती है। हम पूजा करने के लिए सुअर को लेके आए, ये कहा गया था। अभी आप काटने की बात कर रहे हैं, तो एक बात फिक्स करिए ना कि काटना है कि पूजा करनी है। परंपरा है हमारा। नहीं, जो लाया गया था सुअर वो पूजा करने के लिए लाया गया था। की भी है हमारा खटिक, वो पूजन का भी परंपरा है। हमारे पूजन की भी परंपरा, बलि की भी परंपरा है। काटिए ना। हिंदू समुदाय में खटिक समुदाय जो है वो सुअर की बलि की परंपरा भी है। सवाल तो ये भी उठेगा ना, आप सत्ताधारी पार्टी है, वहां पर पुलिस प्रशासन शांति करने की कोशिश कर रही है, शांति बहाली की कोशिश कर रही है। वहां पर आप सत्ताधारी पार्टी लेके पहुंच जाती है। जो है आपके विधायक वहां पर कहते हैं कि हम सुअर लेके चले जाएंगे। नहीं, आपको अपराध हो गया। भरोसा नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है। नहीं, उनको वो बकरा लेके जा सकते हैं, ये सुअर लेके नहीं जा सकते। बकरा लेना मुसलमान जो है उसको अपराध करने का अधिकार है और प्रत्युत्तर देने का अधिकार हिंदू को नहीं है। हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं ना साहिल। तो बकरा ले जाना कोई अपराध नहीं है। के कारण आपको अगर वहां के सिविक जो नियम लगा के रखे हुए हैं, अगर उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई होगी ना। बकरा ले जाना कोई अपराध नहीं है। पुलिस है, पुलिस काम कर रही है। देखो, पुलिस को सुअर लेके भागना पड़ रहा है। सुअर पर भी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी की सरकार है, पुलिस को सुअर हाथ में लेके भागना पड़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, हाँ, तो बकरा और सुअर दोनों समान है। अगर बकरा की पूजा की जा सकती है, बलि चढ़ाई जा सकती है, तो सुअर की पूजा और बलि भी जो है स्वाभाविक तौर पर हो सकती है। सैयद असीम बकर, इतनी आपत्ति क्या है? प्रेम शुक्ला जी इस बात को क्यों ले आए आप? धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किसी भी कानून व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, देखिए, हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। ये कौन सा मामला है इसको आप भी बेहतर जानते हैं। रही बात कुर्बानी की, तो इधर मैं देख रहा हूं कि इधर 6-7 साल से बकरीद से पहले इस्लाम धर्म में हर फिरके के मौलाना इस बात का ऐलान करते हैं बेचारे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि सार्वजनिक स्थानों पे कुर्बानी मत कीजिए, ऐसी जगहों पे मत कीजिए जिससे किसी दूसरे धर्म या वर्ग के
को आहत होना पड़े या उनको तकलीफ हो या उनको दुख हो, ये मौलाना ऐलान कर रहे हैं। लेकिन मसला सर ये है कि सारी पशुओं की मोहब्बत बकरीद पे क्यों आती है? क्या मुर्गे को पशु नहीं माना जाता है, या उसमें जान नहीं होती है, या सुअर लेके पहुंचे जा रहे काटने के लिए? सर ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये 22 लाख जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कोई आत्महत्या किए ले रहा है, उस पर तो सड़क पर उतरते नहीं है। गजब बेइज्जती है। इंसान के बच्चे अपनी खुदकुशी किए ले रहे हैं सरकार की गलती से, उस पर तो बीजेपी के लोग चुपचाप बैठे हुए, शांति बनाए हुए। बात तो सही है। मसला यह है कि अभी गाय पर इतना बोल रहे थे, मुसलमानों में गाय की कुर्बानी उर्बानी कोई नहीं करता है, खाली कहने की बात है। जहां करता है वहां दिखता है, जहां कुर्बानी होती है वहां दिखती है। बंगाल में अभी आपने देखा कितना बड़ा बवाल शुरू हो गया। अब गाय पाल कौन रहा है? गाय पाल कर बेच कौन रहा है? कुर्बानी करने के लिए तो आखिर में पहुंची ना। पहले बछड़ा लिया गया, बछड़े को पाल के बड़ा किया गया, बड़ा करके गाड़ियों में लाद के आप बाजार में लेकर आए। ये गड़बड़ है बाबा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया है, एआईएमआईएम ने इस बात को किया हुआ है। जरा उनकी रिएक्शन सुना दीजिएगा। वो उनको तो हर जगह पाकिस्तान दिखाई देता है, तो वो कह रहे हैं कि जो नया नगर का इलाका है जहां पर ये मामला घटा है पूरा। क्या किरीट सोमैया सर बात को सुनिए, बात को सुनिए। इतनी उम्र का आदमी अपने को नेता कहता है, वो आज टिका कहां पर है? बकरे और मुर्गे और सुअर पर। ये उसकी राजनीति है। इतने बड़े अगर नेता होते तो विश्व स्तर की बात कर रहे होते। इतने ही बड़े अगर अकलमंद होते तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे हैं? जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे हैं? नेता है वो सुअर की राजनीति कर रहा है बैठकर, उसको आप नेता कह दे रहे हैं सर। अरे भाई, कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का गोश्त लोग खाते हैं, तो आप क्या सुअर ले आके वहां कुर्बानी करके आप उसका गोश्त खाएंगे? ये सब चीजें बहकावे वाली बातें हैं साहब। क्यों बीजेपी के सरकार शासन में ही ऐसी बातें होती हैं? जितनी बातें हो रही हैं बीजेपी के शासन में हो रही हैं। बीजेपी के जहां शासन नहीं है हमारी सब बातें नहीं हो रही हैं। आप महंगाई को भूल जाएंगे क्या? आप नीट की परीक्षा को भूल जाएंगे क्या? आप डीजल पेट्रोल के दाम को भूल जाएंगे क्या? आपने किसानों के लिए भी कोई कसर छोड़ी है क्या? किसान को कहते हैं जैविक खेती करिए। जैविक खेती कहां से करेगा? वो चलाता है ट्रैक्टर, वो चलाता है थ्रेशर, वो चलाता है पंप। इसके लिए डीजल की जरूरत होती है। डीजल कौन देगा किसानों को? किसान अगर नहीं चलाएगा ट्रैक्टर, रोज आप तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ डाइवर्जन है। क्या बात, ये बात है। पीडीए के फार्मूले से ये पूरा हिंदुस्तान घबराए हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उससे घबराए हुए हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मैं उसके पक्ष में हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने हिसाब से संविधान के अनुसार अपने त्योहार को मनाने का हक है और होना चाहिए सबको। अब देखिए यहां, अब गोरखपुर की बात कर लीजिए। आप गोरखपुर में तरकुलहा देवी हैं। तरकुलहा देवी के स्थान पर हर साल मेला लगता है और वहां बलि किस चीज की चढ़ाई जाती है? वहां बलि चढ़ाई जाती है बकरे की। तो बकरे की बलि चढ़ा करके खुलेआम मैदान में बलि चढ़ाई जाती है और लोग उसका प्रसाद खाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जा रहा है कि 14 साल के ऊपर का ही जानवर कुर्बानी हो सकती है। तो क्या बकरा 14 साल का होता है? बकरा 14 साल का नहीं होता है। उसकी कुल उम्र होती है 10 से 12 साल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कानून और नियम होते हुए भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर नमाज करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुर्बानी भी इसी तरीके से करते हैं, जबकि नियम क्लियर है एकदम। जानबूझकर ताकत दिखाने के लिए सर, ये कहने का मतलब है उनका, उसका जवाब दीजिए। आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे। जोशी जी, बात तो नहीं, मैं आपके हिसाब से जवाब थोड़ा दूंगा।
जो मुझे आता है, जो मुझे मालूम है, वो सब अरे बातें बोल उन्होंने रहे जो हैं ना। बोला है उस पर मैं पूछ आप रहा हूं जहां आपसे। बता रहे हैं मुसलमान मेरे नियम हिसाब से तोड़ते मत हैं। जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए सर, यहां तो आप बता रहे हैं कि मुसलमान नियम तोड़ रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि दलित स्त्रियां अपने वक्ष नहीं ढक सकती थी। वो कौन सा नियम तोड़ रही थी कि वक्ष ढकेंगी तो टैक्स देना पड़ेगा? कौन सा नियम तोड़ रही थी वो देखिए, दलित औरतें, आप जिन पर आपने नियम बना इतिहास दिया में था? जाएंगे तो बहुत सारी खुदाई होगी। जवाब नहीं सर इतिहास आपके में जाएंगे पास। तो बहुत सारी खुदाई होगी। आज की स्थिति करिए खुदाई। में, आज की स्थिति में करिए ना खुदाई, मैं तो सवाल चाह रहा हूं उठ रहा खुदाई है। करिए। साहिल जी, जलवा है हमारा। नहीं सर, डिबेट को डिबेट की तरह कराइए तो ज्यादा बेहतर है। बात समझिएगा, हम आपके चैनल बोलिए की ना। टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। तो कौन बढ़ा रहा है सर? आप यहाँ पर अगर कौन सा ऐसा सवाल है कि जो नहीं पूछा गया? सर बात को तो समझिए। कायदे की बात ही तो हो रही है बात यहाँ को पर। मैंने समझिए कानून सर। के ऊपर ही सवाल पूछे हैं असीम मकार जी। जी नहीं, आप फिर मैंने आपसे कह दिया, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने 2015 में एक नारा लगाया था और वो आज फिर कह रहा हूं, 2015 से मैं कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। राष्ट्रीय माता, कोई मुसलमान इस तरह नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। काटना तो बहुत दूर की बात अमितोष है। पारिक जी, हम मुसलमान अभी आपसे तो- कह अभी रहे तो हैं, नई गाय को घोषणा- राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। साहिल जी, करिए, आप क्यों नहीं कर रहे? अमितोष पारिक जी, मैं जवाब देता हूँ इसका। साहिल भाई देखिए, इसका सब बहुत ही लीगल एक ही वक्त मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत ही लीगल जवाब है इसका। 2022 में इसकी ऑलरेडी पीआई लग चुकी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में। जब आप भारत का संविधान उठा के देखेंगे तो भारत के संविधान में एंट्री 2 ऑफ 7 शेड्यूल, एंट्री 15 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ स्टेट लिस्ट, वहां पर एनिमल कैटल लिखा हुआ है। आर्टिकल 48 में भी उसका प्रोटेक्शन लिखा है, जो कि डीपीएसपी राइट है। बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस के कार्यकाल में बकरे जो है काटे जाते थे, सड़क पर नमाज को जो है संरक्षण दिया जाता था, आज नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे ही कानून की बात हो रही है, ये चिचिया रहे हैं। अगर राष्ट्रीय पशु गाय नहीं है काटेंगे, तो राष्ट्रीय पशु तो सुअर भी नहीं है, तो जाके कोई इनके घर में सुअर काटेगा, चलेगा इनको? लेकिन गाय काटने की बात कटवाए कर ना कौन रहा सुअर, है? फिर खाए कौन सुअर उसको है। सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी ने यही बोला कर गाय रहे हैं काटने की बात, किसी ने बोली गाय काटने की बात, किसी ने कही? 7% किसने कहा? तस्कर मुसलमान है। किसने बोला? 7% पूरी चर्चा में किसने बोला गाय काटने की बात कही? किसने कही? अभी आपके एमएच चैनल खान जी, में- जवाब अभी आपके दीजिए। चैनल आपने में कहा झूठ इस बात बोला को? जा रहा है। 7% कहा एमएच खान जी, आपने कहा है तो बता दीजिएगा। मैंने नहीं मुसलमान कहा। है। यहाँ पर आज कानून तो व्यवस्था का जिसके मुद्दा है। मुसलमान मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कानून व्यवस्था की बात उठाई है। मैंने सुअर को काटने की बात नहीं 7% कही है। बहुत तस्कर ये प्रेम मुसलमान शुक्ला है। जिसने सुअर की बात कही, जहां उसको भी गाय बोलने काटी की गई, हिम्मत नहीं है। मुसलमानों ने काटी उनको है। बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सुअर और खो मैं रहा है, कह ये हूं सुअर कि खो रही है। चलेगा नहीं ये नफरत एमएच की खान भाषा। सुअर खो रहे हैं। मीडिया चलेगा। ये सुअर सुअर खो खो रही है, तुम सामने दिखाई तुम- दे रहा है। तुम- ये सुअर खो रही है, इस तरह की बात कर बच्चे सकते हो हो। तुम सुअर खोर है, तू तो आग बंद कर। चिरकुट सुअर खोर हो तुम। सुअर खोर सुअर खोर हो तुम। सुअर खोर। ए चुप है।